उस दरवाजे के अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं आता था। लेकिन उस रात दरवाजा खुला और जो बाहर आया वो पहले जैसा इंसान नहीं था। बहुत समय पहले पहाड़ों, गहरे जंगलों और धुंध से घिरे एक राज्य का नाम था अंधकारगढ़। ये राज्य जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी था। दिन में ये जगह स्वर्ग जैसी लगती, लेकिन रात होते ही हवा बदल जाती, पेड़ फुसफुसाने लगते और एक अजीब सन्नाटा छा जाता। राज्य के किनारे पर एक जंगल था, शापित वन। लोग उस जंगल का नाम लेते ही कांप उठते थे। बुजुर्ग कहते, वहां एक दरवाजा है जो हर 10 साल में एक बार खुलता है, और सबसे डरावनी बात, जो भी उस दरवाजे के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर अंदर क्या है? कोई नहीं जानता था। अंधकारगढ़ में एक युवा योद्धा रहता था, वीर। लंबा, तेज और बहादुर, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसकी सोच थी। जहां लोग डरकर सवाल पूछना छोड़ देते थे, वीर वहीं से शुरू करता था। लोग उसे पागल कहते, तुम उस दरवाजे के बारे में सोचते भी क्यों हो? वीर मुस्कुराता, क्योंकि हर डर के पीछे एक सच छुपा होता है। लेकिन वीर के अंदर भी एक ऐसा सच था जिसे वो खुद से भी छुपाता था। सालों पहले, जब वीर सिर्फ एक बच्चा था, उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था, आर्यन। दोनों हर समय साथ रहते, जंगल में खेलते, पेड़ों पर चढ़ते, सपने देखते। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन वीर और आर्यन जंगल के अंदर चले गए थे, हंसी मजाक करते हुए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कितनी दूर आ गए हैं। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक खतरनाक जंगली जानवर बाहर आया। आर्यन डर गया। वीर, कुछ करो। वीर के हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर मैं लड़ा तो मैं भी मर सकता हूं। और उसी डर में वीर भाग गया। जब गांव वाले वहां पहुंचे, आर्यन मर चुका था। उस दिन से वीर हर रात उसी आवाज को सुनता, तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे? वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। 10 साल बीत गए, लेकिन वीर के अंदर का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। और फिर वो दिन आ गया जब दरवाजा फिर से खुलने वाला था। पूरे राज्य में डर फैल गया। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन वीर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। जंगल में कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। और फिर एक आवाज आई, वापस चले जाओ। वीर रुका नहीं। मैं 10 साल पहले भाग गया था, लेकिन आज नहीं भागूंगा। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ों की जड़ें बाहर आ गईं और एक विशाल छाया बन गई। तुम फिर वही गलती करोगे, छाया ने कहा। वीर ने तलवार उठाई, इस बार नहीं। आखिरकार वीर उस दरवाजे के सामने खड़ा हा। वो विशाल था, टूटा हुआ, खून जैसे लाल निशानों से भरा हुआ। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से आवाज आई, आओ और अपनी सजा लो। वीर अंदर चला गया और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। अंदर सब कुछ काला था। फिर धीरे धीरे रोशनी आई और वीर ने देखा, वो फिर से अपने बचपन में था। आर्यन उसके सामने खड़ा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे? वीर टूट गया। मैं डर गया था। आवाज गूंजी, अब तुम्हें वही दर्द महसूस करना होगा। अचानक वीर उस जगह पर था जहां आर्यन था, और सामने वही जानवर। इस बार कोई उसे बचाने नहीं आने वाला था। वीर कांप रहा था। क्या मैं फिर भागूंगा? उसके दिमाग में आवाज आई, भाग जाओ जैसे पहले भागे थे। लेकिन दिल से आवाज आई, अगर आज भागे तो जिंदगी भर भागते रहोगे। वीर ने गहरी सांस ली। नहीं। उसने तलवार उठाई और जानवर की तरफ दौड़ पड़ा। लड़ाई आसान नहीं थी। वीर घायल हो गया, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था। आखिरकार जानवर गिर गया और सब कुछ शांत हो गया। अचानक
पूरी दुनिया रोशनी से भर गई और आवाज आई, तुमने अपने डर को जीत लिया। जब वीर बाहर आया, जंगल बदल चुका था। अब वो डरावना नहीं था, वो शांत था। लोगों ने पूछा, अंदर क्या था? वीर मुस्कुराया, वहां कोई राक्षस नहीं था, वहां सिर्फ हम खुद थे।